नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप महाभारत में जो कर्ण थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उनके चरित्र को समझकर आप सूर्य को समझने का प्रयास करें। देखिए, कर्ण जो हैं वो भी सूर्य पुत्र थे, जैसे रामचंद्र जी जो हैं वो भी जो है सूर्यवंशी कहलाए। इसी तरीके से आप कर्ण के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, रामचंद्र जी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए और आप बहुत बेटर समझ पाएंगे कि सूर्य जो है आखिर क्या है, किस प्रकार का प्लैनेट है। हम लोग बस ये पढ़ते हैं कि ये क्रूर ग्रह है, पिता का कारक है, फेम का कारक है, वाइटैलिटी का कारक है, विटामिन डी का कारक है, आईसाइट का कारक है, लेकिन उसके अलावा भी ये कई चीज़ों को बताता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि कर्ण का जीवन जो है वो किस प्रकार रहा और उससे फिर हम सूर्य की एक एक क्वालिटी जो है उसको हम लोग निकालते जाएंगे। देखिए, कर्ण जो है, आप देखिए, सूर्य के पुत्र हैं। माता कुंती जो है उन्होंने उनको एक मंत्र दिया था, भगवान से उन्हें वरदान में एक मंत्र प्राप्त हुआ था कि जब भी तुम ये मंत्र जो है इसका आवाहन करोगी तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने सिर्फ हंसी मजाक में उस मंत्र का आवाहन किया, जिसकी वजह से सूर्यदेव जो है वो प्रकट होके कर्ण उनको सौंप गए। अब उनको समझ में नहीं आया कि विवाह से पूर्व संतान का मैं क्या करूं, और उन्होंने उनको नदी में बहा दिया। अब आप देखिए कि पैदा होते ही वो अपनी माता से अलग हो गए। तो अकेलापन जो है ये सूर्य के जीवन का थीम है। आप आकाश में भी अगर देखेंगे तो आकाश में सूर्य जो है वो अकेला रहता है, अकेला प्लैनेट है। उसी के चारों तरफ बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो है वो अपनी जगह स्थिर है। सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है और उसके आसपास कोई जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज और ताप गर्मी है। अब दूसरी चीज़ आप देखिए कि कर्ण जो था पूरी ज़िंदगी उसने त्याग ही किया, इसीलिए वो दानवीर के नाम से जो है उनका नाम जो है वो फेमस हुआ। आप ऐसे देख लीजिए कि उनको पता था कि अगर मैंने कवच और कुंडल जो है वो इंद्र भगवान को दे दिए तो मेरा जो है मृत्यु लगभग तय है महाभारत के युद्ध में। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि उन्होंने, जब भगवान इंद्र मांगने आए तो उन्होंने दिया। तो सूर्य के साथ त्याग जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब जिन लोगों की पत्री में भी सन जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, वो अकेलापन उनके जीवन में, त्याग, सेक्रीफाइसेस उनके जीवन में हमेशा रहेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या कि ये अपनी पीड़ा किसी को व्यक्त भी नहीं करते। जैसे कर्ण को ले लीजिए आप, कर्ण ने कहीं पर भी अपनी पीड़ा जो है महाभारत में व्यक्त नहीं करी। इसी तरीके से आप रामचंद्र जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने, आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, उन्होंने कहीं पर भी इस चीज़ का वर्णन नहीं किया कि 14 साल के वनवास में मुझे ये तकलीफ हुई, ये पीड़ा हुई, मुझे ये संघर्ष करना पड़ा। ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। जो बात इन्होंने प्रॉमिस कर दी, जो कमिटमेंट इन्होंने दे दिया, फिर ये अपनी जो है ज़बान कटवा देंगे, लेकिन वो चीज़ पूरी करेंगे। जो प्रॉमिस इन्होंने किया है उस प्रॉमिस से कभी ये लोग पीछे नहीं हटते। ज़बान के जो है ये लोग बहुत पक्के होते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई वादा किया है तो उसको निभाएंगे, मरते दम तक निभाएंगे। देखिए, ये लोग आप देखेंगे कि सत्य बोलने वाले लोग होते हैं। कर्ण को आप देखिए, सत्य बोलने वाले, अपनी बात पे टिके रहने वाले, वचन का पालन करने वाले। क्योंकि आप ऐसे देख लीजिए, जैसे जो कुंती जो हैं जब उनके पास गई, क्या बोलते हैं, कर्ण के पास, तो उन्होंने कर्ण से अपने 5 पुत्रों की जीवन दान जो है वो उसमें मांगा कि दान में मुझे मेरे 5 पुत्रों का जीवन दे दो। कर्ण ने वचन दिया कि मैं आपके 4 पुत्रों को उनके प्राण में नहीं हरूंगा, लेकिन अर्जुन और मुझ में से एक ही जीवित रहेगा, और मैं मरूं या अर्जुन मरे, संसार में आपके 5 ही पुत्र बोले जाएंगे। अगर मैं बचता हूँ तो 4 वो और 1 मैं। इसी तरीके से अगर अर्जुन बचता है तो 5 पुत्र तो आपके हैं ही हैं।
तो आप 5 पुत्रों की माता के रूप में ही जानी जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए कि कर्ण जो है उन्होंने सबके साथ समानता का व्यवहार किया, जबकि वो अंग देश के राजा थे, वो अंग प्रदेश के राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। उसके बाद भी आप सोचिए कि किसी राज्य का राजा होने के बाद भी उनको ताने झेलने पड़े कि सूत पुत्र हो, तुम नीची जाति के हो। तो ये सब चीज़ें उनका ईगो जो है वो कंटिन्यूअसली हर्ट करती रही। लेकिन सूर्य क्या है, देखिए सूर्य पराक्रम है, सूर्य प्रकाश है ना। सूर्य जो है वो शौर्य है आदमी का। आप ऐसे देख लीजिए कि कितने पराक्रमी, तेजस्वी और शौर्यवान थे, चाहे आप कर्ण की बात कर लीजिए या फिर आप भगवान श्री राम जी की बात कर लीजिए। लेकिन कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वो क्रोधी स्वभाव के थे। देखिए क्रोध करना अलग चीज़ है और युद्ध भूमि में उतर के और युद्ध लड़ना वो अलग चीज़ है। दोनों में अंतर है। क्रोध क्या है, क्रोध अकारण भी आ सकता है, बिना किसी वजह के भी आ सकता है। लेकिन ये क्या थे, ये लोगों को प्रेम करने वाले, लोगों से सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। क्योंकि राजा का काम क्या है, सूर्य राजा है, राजा का काम क्या है, अपनी प्रजा को देखना, प्यार करना, समेट के चलना। वही काम प्रभु श्री राम जी ने भी किया और वही काम कर्ण ने भी किया। उसने सबको जो है समान समझा, सबके साथ समान व्यवहार किया। और एक आप कह सकते हैं बहुत ही जो फेम इनको मिला वो मरने के बाद मिला। देखिए सूर्य जिसका बलि है उसको फेम तो मिलेगा, इसमें तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। लेकिन वो फेम जीते जी मिलेगा या जीने के बाद मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में सैटर्न के ऊपर बहुत कुछ। अब देखिए जैसे सूर्य जो हैं वो बहुत प्रबल हैं किसी के, जैसे रामचंद्र जी जो हैं। अब आप देखिए कि उनको जीते जी वो फेम मिला है ना। तो हम कर्ण का कंपैरिजन वैसे भी रामचंद्र जी से कर नहीं सकते क्योंकि वो भगवान थे और ये मनुष्य थे। लेकिन आप अगर सूर्य को समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको कि आप देखिए उनको फेम मिला जब वो अयोध्या में वापस लौटे रावण का वध करके, जबकि इनको अपनी मृत्यु के पश्चात जो है वो ख्याति, वो फेम मिला। आज भी लोग जो है कर्ण की दोस्ती की मिसाल देते हैं कि उसने इतनी मुसीबत आने के बाद भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, जबकि ये जानते हुए भी कि मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं अधर्म की तरफ से लड़ूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वो चाहते तो अपने भाइयों को बता देते कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और सबसे बड़े भाई होने के नाते उन्हीं को राजा बना दिया जाता। लेकिन सूर्य के अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है। तो ये सूर्य के सारे, अगर हम इनको एक साथ असेंबल करें तो सूर्य के अगर हम गुणों की बात करें एक शॉर्ट मतलब उसमें समरी में, तो देखिए पहला अकेले रहना इनके जीवन का थीम है, त्याग, सेक्रीफाइस इनके जीवन का थीम है, सत्य बोलने वाले होते हैं ये लोग, वचन का पालन करते हैं, अपने दिए हुए प्रोमिसेस निभाते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, दानवीर होते हैं, बहुत पराक्रमी और शौर्यवान होते हैं, करेजियस होते हैं, अपनी पीड़ा सबके सामने नहीं रोते और राजधर्म का पालन करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं और मानते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस तरीके की और प्लैनेट्स के ऊपर भी आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।